पाइथागोरियन ट्रिपलेट, एक वर्ड आया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये आपने पहले एक थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम, है ना? ये आप पढ़ चुके हो ना 7th क्लास तक कि राइट ट्रायंगल में, जैसे राइट ट्रायंगल होती है, वो पाइथागोरस थ्योरम उन्होंने कहा था ये सबसे बड़ी जो साइड होती है इसको इन्होंने हाइपोटेनस नाम दिया था, और बाकी को इसको उसने कहा था बेस और परपेंडिकुलर। तो उन्होंने कहा था पाइथागोरस ने कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये तो थी पाइथागोरस थ्योरम जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी। अब यहाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या मतलब है? ट्रिपलेट का मतलब 3 नंबर्स का पेयर, ठीक है? इसमें ये थ्योरम यानी ये जो कंडीशन है जो इसने पाइथागोरस थ्योरम में लगाई थी वो अलग है। मतलब 3 नंबर में, और तीनों नंबर डिफरेंट होंगे। एक नंबर जो सबसे बड़ा होगा उसका स्क्वायर बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे इसने एग्जांपल दिए हैं, 3 नंबर दिए, जैसे मान लो 3, 4 और 5। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट। ये निकालते कैसे ये भी बताऊंगा आपको। पहले ये नंबर दिए हुए 3, 4 और 5, ठीक है? अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5, ठीक है? तो 5 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? 25। अब बाकी जो दो नंबर बचे उनका स्क्वायर करके उनको सम करो, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो ये आ गया 25, यानी ये 25 और ये 25 इक्वल हो गया। तो ऐसे नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। यानी 3 नंबर दिए होंगे, उन 3 में जो सबसे बड़ा होगा, तीनों इक्वल कभी नहीं होंगे, एक तो अनइक्वल होगा, एक नंबर तो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा नंबर बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और है 6, 8 और 10, ठीक है? इसमें अपने चेक करते हैं ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अब बाकी दोनों नंबर 6 और 8 है, तो इनका स्क्वायर करके प्लस करो। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। ये 100 आ रहा है, तो ये भी इनके सम के बराबर आ रहा है। इस टाइप के जो नंबर होते हैं तो गुड पाइथागोरस। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर इस आपने टाइप के कितना करा दिया? अभी स्टार्ट करा है, बस एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट कराई, सर समझा रहा हूँ। ज्वाइन नहीं हो रही। कोई बात नहीं। पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में बता रहा हूँ। 3 नंबर्स होते हैं जिसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब आपको वो फार्मूला बताता हूँ जिससे कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड करते हैं। ये आप नोट कर लेना। 3 नंबर जो होते हैं वो इस टाइप से होते हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। ये एक फार्मूला है 3 नंबर का, 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। अब आपको क्या करेगा, एक नंबर तो वो देगा। जैसे पेज नंबर 98 पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है ना? वो एक नंबर तो आपको देगा और बाकी 2 नंबर पूछेगा। जैसे राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट whose smallest number is 8, whose smallest number is 8। इसने ऐसा कह दिया। अब इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा लग रहा है आपको? तीनों में सबसे छोटा कौन सा लग रहा है आपको? m स्क्वायर माइनस 1। यही सबसे छोटा है ना? क्योंकि इसमें देखो ये तो प्लस 1 हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, और ये तो ट्वाइस हो रहा है। तो देख रहे एम स्क्वायर माइनस 1। तो एम स्क्वायर माइनस 1 वो आपको कह रहा है किसके बराबर है? 8 के बराबर। तो 1 उधर जाएगा, 8 प्लस 1 यानी एम स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9। तो एम स्क्वायर 9 है तो एम बराबर हो जाएगा √9। ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3। 3, है ना? तो 3। अब आपको एम पता चल गया, यानी अगर आपको नंबर निकालने हैं
तो यहाँ m की जगह 3 रखो, तो पहला क्या अपना 2m है, तो 2m मतलब 2 into 3 यानी 6। फिर यहाँ m स्क्वायर माइनस 1, इट मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना आ गया 8, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 1 8। फिर m स्क्वायर प्लस 1, इट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया 10। तो ये वो 3 नंबर आ गए 6, 8 और 10। तो मतलब ये वो फार्मूला दिया हुआ है, उससे अपने नंबर फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो इसने कह दिया कि स्मॉलेस्ट नंबर है। अगले एग्जांपल में क्या कह रहा था देखो, कि फाइंड अ पाइथागोरन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12। ये कह रहा है एक जो नंबर है वो 12 है। अब इसने कुछ नहीं कहा कि ये बड़े वाला है कि छोटे वाला है, कौन सा है, ठीक है। अब अपने पास जो फार्मूला है उसमें 2m m तो स्क्वायर लिखना में, है। नहीं लिखना नहीं, समझो ये है 3 नंबर है। अब आप एक मेंबर 12 है, तो अगर आप इसके बराबर 12 रखते हो तो देखो क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12, तो m स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा प्लस। अब 13 तो किसी का होता नहीं है ना, तो इसका मतलब इसको इसके बराबर नहीं रख सकते। फिर इसके बराबर रखें तो क्या आंसर आएगा 11, ये भी किसी का स्क्वायर होता नहीं है। तो अपने को जो दिया गया नंबर होगा वो इसके बराबर रखना पड़ेगा, तब m की वैल्यू आ जाएगी। तो m की वैल्यू कितनी आ रही है 6, m की वैल्यू आ गई 6। तो एक नंबर तो ये तो 12 बना हुआ ही है, ये दो और निकाल लो बाकी दो नंबर, यानी m स्क्वायर माइनस 1 कितना आएगा 36 माइनस 1 35 आ जाएगा। एक नंबर और, एक तो 12 है ही, एक ही और आ गया। फिर एक और निकालना है m स्क्वायर प्लस 1 6 स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया 37। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या बन गया, एक तो 12 बन गया, एक 35 बन गया और एक 37 बन गया। इस टाइप से ट्रिपलेट हम तो समझ गया ना, जो भी नंबर दिया होगा वो हम 2m के बराबर ही रखेंगे, इनके बराबर नहीं रखेंगे। इसी से m की वैल्यू निकल जाएगी या फिर ये निकल जाएगी। अब 6.2 एक्सेस निकाल लो। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब स्क्वायर फाइंड करने हैं, तो स्क्वायर तो आप फिर वैसे ही सिंपल ही फाइंड कर लो, वो तो तरीका पता है, ऐसे उसने कहा तो नहीं कि वैसे फाइंड करो। जैसे 32 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 32 इंटू 32 कर लो बस, सिंपल ही, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर ये कहता ना बाय यूजिंग आइडेंटिटी या बाय, तो अपने वैसे करते हैं। ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1020। सिंपल ही कर लेना सब मल्टीप्लाई आपस में, वैसे कर लोगे सारे। Yes, 5 sir. वाला, 5 वाला तो अपने को पता है। 5 वाला कैसे बताया था आपको ध्यान है, शॉर्ट में बताया था ना ट्रिक, 3 इंटू इसका नेक्स्ट नंबर, ठीक है, इंटू 100 प्लस 25 पीछे, क्योंकि पीछे हमेशा 25 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1200 प्लस 25, तो 1225। तो ये ऐसे बाकी सारे तो अपने आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना। 86 का तो ये 86, 3 into 4, सॉरी 3 into 4 ये क्या किया है? ये मैंने आप पिछली क्लास में बताई थी ना ट्रिक, कि जिसके पीछे 5 होता है ना उनका आप ऐसे निकाल सकते हो कि ये जो आगे वाला नंबर होता है उसका नंबर लेके उसका नेक्स्ट नंबर उसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4, और यहाँ हमेशा 100 आएगा, यहाँ 25 आएगा। जैसे यहाँ अगर 4 होता तो 4 इंटू 5 लिख देते, यहाँ अगर 5 होता तो 5 इंटू 6 लिख देते, है ना। ये 5 वालों का इस तरह से निकालने का एक मेथड होता है, जो आपको बुक में दिया था, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है राइट पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। अभी वही आ गया, एक मेंबर दिया हुआ है, तो जो अभी किया था ना 2m वाला, वैसे ही यही है। सिक्स दिया हुआ है, ठीक है। फार्मूला आपने ये है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। तो 2m के बराबर 6 रखो, m की कितनी वैल्यू आ रही है 3, ठीक है। अब ये वैल्यू इसमें पुट करो, m स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आया 8, फिर m स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना आया 10। देयरफॉर एक तो 6 ये दिया हुआ था, दो हमने निकाल लिए, 8 और 10, ये आंसर है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, पर बेटा आपकी क्लास है क्या अंजलि? ये 8th क्लास है। सर एक बार मिटाना मत। नहीं मिटा रहा। दूसरे में दे रखा है 14, इसका निकाल के बताओ कितना आ रहा है, बताओ चलो। निकाला किसी ने? सर 48 और 50। वेरी गुड। m की वैल्यू आ रही है 7, 48 और 50, बिल्कुल सही है। यहाँ m की जगह 7 आ जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस 1 यानी 48, और 7 स्क्वायर प्लस 1 यानी 50। तो नंबर हो गए, एक तो 14, एक 48 और एक 50। दीज आर द पाइथागोरन ट्रिपलेट। एटीन का क्या आएगा अगला? 16 का? 63 और 65। हम्म, तो 2 टेबल में जाना मत। यस सर। यहाँ 8 आ जाएगा 7 की जगह, एक आ जाएगा, बिल्कुल सही 63 आएगा, और एक आएगा 65। 16, 63, 65।
नेक्स्ट का क्या है? 18, 80, हाँ 80 और 82 सही है। कर लोगे अपने आप अपने ना, इस तरीके से ही है, कर लेना अपने आप वो। अब आगे है, आगे अगले एक्सरसाइज में है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर आपने पढ़े, अब आपके है स्क्वायर रूट। चैप्टर का नाम है ना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो उसका सिंबल जान लो, ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब होता है? जैसे आपने लिखा है ना 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर का मतलब तो पावर 2 होता है। स्क्वायर रूट का मतलब ये किसका स्क्वायर है, ये इसके अंदर आएगा और बराबर में इसका आंसर आएगा 5, यानी 25 का स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट का मतलब ये हो गया, किसी नंबर का स्क्वायर रूट वो होता है जो उस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है। यानी 25 का स्क्वायर रूट वो नंबर होगा जो कोई आपस में मल्टीप्लाई करने पर 25 आंसर आएगा, तो 5 हो सकता है। ऐसे ही मैं पूछूं 49 का स्क्वायर रूट, तो ये होगा 7, ठीक है ना। 121 का स्क्वायर रूट, तो ये कितना होगा? 11। तो ये कहलाता है स्क्वायर रूट। इसका मतलब वैसे पावर हाफ होता है, ये जो सिंबल लगाया जाता है ना, अगर इसको पावर में लिखते हैं ना तो इसका मतलब हाफ पावर होता है। जैसे अगर इसको ऐसे लिखो 121, या 121 को ऐसे लिखो, ये एक ही बात होती है, लेकिन अभी पावर में नहीं चलता, आपके ऐसे सिंबल में है, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट जैसे समझ गया क्या होता है स्क्वायर रूट। अब इसके निकालने के तरीके, टेबल बनी हुई है, तो वही अगर आपको स्क्वायर याद है तो स्क्वायर रूट भी याद होंगे, सीधी सी बात है। स्क्वायर याद कर लो तो उसका अपोजिट ही है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो कम से कम 20 तक तो याद होनी ही चाहिए आपको। मैंने पहले भी कहा था चैप्टर स्टार्ट हुआ था 30 तक कर लो तो और बढ़िया है। अब इसके निकालने के, फाइंड करने के मेथड, ठीक है ना। सबसे पहले जो मेथड है इसने दे रखा है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ये थोड़ा बड़ा मेथड है, ठीक है, लेकिन आना तो चाहिए। इसका नाम है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ये मेथड उससे बना है, एक वो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, देखो कि जो नेचुरल ऑड नंबर्स होते हैं, जितने भी ऑड नंबर होते हैं उनका सम अगर अपने करते हैं ना तो वो उनके स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे अगर आप शुरू के 5 ऑड नंबर ऐड करो 1 3 5 7 9, है ना, तो वो क्या आएगा? 25 आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये अपने 6.1 में पढ़ चुके थे ना प्रॉपर्टी, तो उसी को रिलेटेड करके बताया रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। अब नाम से पता चल रहा है रिपीटेड का मतलब बार बार, और सब्ट्रैक्ट मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके अंदर आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? किसी नंबर में से ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक कि वो जीरो नहीं हो जाए। तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो माइनस होते होते जहाँ कहीं ना कहीं जाके जीरो होंगे, और जहां जीरो हो जाते हैं उसके बाद काउंट कर लेंगे कि कितनी बार सब्ट्रैक्ट किया है। जितनी बार सब्ट्रैक्ट किया है वही उसका स्क्वायर रूट होगा। जैसे पहले एक छोटा नंबर लेते हैं 25, हमें पता है 25 5 का होता है, ठीक है, पर इस मेथड द्वारा करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है? 1। तो 25 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा? 24। फिर 21 के बाद क्या आता है ऑड नंबर? 3। तो 24 में से 3 माइनस करो, कितना आएगा? 21। फिर 3 के बाद ऑड नंबर क्या आता है? 5। तो 21 में से 5 माइनस करो, 16। 5 के बाद ऑड नंबर आता है 7। तो 16 में 7 माइनस करो, 9। और 7 के बाद ऑड नंबर आता है 9। 9 में से 9 माइनस करो, 0। देखो ये 0 आ गया ना। तो कितनी बार माइनस किया? 1 2 3 4 5 बार माइनस किया। इसका मतलब 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। हालांकि ये मेथड काम का इतने नहीं, क्योंकि एक तो बड़ा मेथड है, ये तो छोटे नंबर लिए। अब जैसे मान लो कोई बड़ा नंबर आ जाए, जैसे 121 ही देख लो, वो 11 का स्क्वायर रूट है, तो 11 बार माइनस करना पड़ेगा आपको, तब जाके 0 आएगा। और बड़े नंबर ले लो,
जैसे मान लो 484 ले लो, वो 22 का होता है, तो कब तक 22 बार माइनस करेंगे। तो ये मेथड काम का तो नहीं है इतना, और ना इससे इतने क्वेश्चन है इसके अंदर, लेकिन आपको आना चाहिए ये मेथड भी, कि आपको क्या करना है, रिपीट सब्ट्रैक्ट करना है, और कहीं पर भी एक भी गलती नहीं करनी है। एक भी बीच में गलत कर दिया ना, तो फिर जीरो तो क्या, आगे माइनस में चले जाओगे। इसलिए बड़े ध्यान से माइनस कर रहे हैं। समझ गए ये मेथड? Yes, sir. ठीक है ना। अब अपने दूसरा मेथड पढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपके बहुत काम का है, इसके द्वारा इजी भी है ये आप करते भी आए हो एलसीएम वगैरह छोटी क्लासों में। दूसरा मेथड बता रहा हूं मैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये आपके अपने इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा आप बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हो। तो जैसे एक नंबर लेते हैं कोई बड़ा, 324। ध्यान है किसका होता है ये 324? अगर किसी को याद होगा ना तो वो तो बता देगा। 80. 18 का। 18 का, 80. बिल्कुल सही, वेरी गुड, 18 का। ठीक है, खैर इससे तो आपने किसी भी बड़े नंबर कर सकते, सबसे पहले कर रहा है प्राइम फैक्टर, ये सब पे करना आता है ना। छोटी क्लासेस आपने एलसीएम में भी किया है, 2 से जाएगा पहले ये 162, फिर 2 से जाएगा 81, अब 2 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 से, कितनी बार, 27 बार, फिर 3 से जाएगा ये 9 बार, फिर 3 से जाएगा ये 3 बार, फिर 3 से जाएगा ये 1। कर लिया प्राइम फैक्टर। अब आपको दो दो के पेयर बनाने हैं, एक पेयर ये बन रहा है, पेयर जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे उनमें पेयर जरूर बनेंगे, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, बन रहा है दो दो के पेयर। पेयर बना के इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे अपने। 324 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, एक तो ये एक एक लेना है यहाँ से, ये एक हो गया पेयर, ये एक हो गया, एक हो गया, तो क्या आ रहा है, 2 × 3 × 3। करो इनको मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो ये कहलाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये इजी है ना, उससे उसमें तो आप 18 बार माइनस कर ही नहीं पाओ, और करो तो भी कहीं ना कहीं जरूर मिस्टेक होगी, पक्की बात है। तो इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। एक निकाल के बताओ जरा आप। 1225 इसका। कितना आया, 35. वेरी गुड, 35 बिल्कुल सही है। Yes, sir, 35. है ना, 35 आएगा। सबसे पहले देखो 5 से जाएगा ये, है ना, 5 से जा रहा है, 5 to the 10, 5 to the 20, फिर 5 से जा रहा है ये,
49। फिर अभी 7 से जाएगा तो ये दो के पेयर बन रहे हैं, एक तो 5 आ रहा है, एक 7 आ रहा है। 5 7 जा 35। ठीक है, तो ये है दूसरा मेथड। एक और देता हूँ, चलो ये करके बताओ। 5929। नहीं आया किसी का? क्या हुआ? किसी से नहीं हुआ? चलिए देखिए, नहीं हुआ तो किससे जा रहा है? पहले सबसे पहले 7 से जा रहा है ये। 7 8 से 56, 32, 7 4 28, 7 7 से 49। फिर 7 से जा रहा है 121। फिर 11 से जा रहा है। इतना तो इजी था, फिर भी नहीं हुआ आप लोगों से। किसका है ये? 7 into 11। 77. तो फिर क्या दिक्कत होगी ना? सोच रहे थे किससे जाएगा ना। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम फैक्टर मेथड। अब देखो, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे मान लो उसके द्वारा आपने चेक चेक करने को भी कर सकता है कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जैसे मान लो एक इसने नंबर दे दिया, एग्जांपल दिया हुआ है, देखो इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या 90 परफेक्ट स्क्वायर है? तो परफेक्ट स्क्वायर वही होगा जिनका प्राइम फैक्टर निकालने पर पेयर बनते हो। अगर पेयर नहीं बनते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे इसका आप प्राइम फैक्टर करोगे तो इसके अंदर देखो 3 का तो पेयर बन रहा है, लेकिन 2 का पेयर नहीं बन रहा है, 5 का पेयर भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन दिया हुआ एग्जांपल नंबर 6, देखो पेज नंबर 101 पर। इज 2352 ए परफेक्ट स्क्वायर? एक नंबर दिया हुआ है 2352। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? पहले तो ये चेक करो। इफ नॉट, अगर नहीं है, then find the smallest multiple of 2352 which is a perfect square and then find the square root of the new number। अभी अगर ये है तब तो ठीक है, अगर ये नहीं है तो सबसे छोटा नंबर बताओ जिससे कि इसको मल्टीप्लाई करने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और बनने के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर बने उसका स्क्वायर रूट निकालो। तो सबसे पहले तो अपने इसका स्क्वायर वो निकालते हैं, प्राइम फैक्टर। जैसे 2 से जाएगा 1, फिर 1, 7 और 6, फिर 2 से जाएगा 5 8 8, फिर 2 से जाएगा 2 9 4, फिर 2 से जाएगा ये
147, फिर ये 3 से जाएगा 49, फिर ये 7 से जाएगा। आप बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? नहीं है। हाँ, कौन सा पेयर, किसका पेयर नहीं बन रहा? 3 3 का है ना, 2 का तो बन रहा है देखो ये, और नीचे 7 का भी बन रहा है, बस एक 3 नहीं, 3 अकेला बच रहा है ना। तो सबसे पहले देखेंगे इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसने पूछा है ना कि चेक करो। अब ये कह रहा है अगर ये नहीं है, जो कि नहीं है, तो किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? सबसे छोटा नंबर कौन सा जिससे इसको मल्टीप्लाई करें? तो वो नंबर 3 होगा। तो देखो 2 के पेयर बन रहे हैं, 7 के पेयर बन रहे हैं, है ना। तो उसके बाद 3 बचा, लीस्ट नंबर। 3 से मल्टीप्लाई कर, अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो इसका मतलब इसके अंदर एक 3 और आ गया। ठीक है, तो आप 2 3 5 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 इज द लीस्ट नंबर। समझ गया ना 3 कैसे हुआ? जो पेयर में नहीं बन रहा है वो ही लीस्ट नंबर होगा। 3 इज द लीस्ट नंबर। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 6, 3 5 15, 3 9 8 10, 3 2 6, 705। ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये बता सकते हो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? वापस निकालने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। वापस इतना बड़ा यूं नहीं कि 705 इसका निकालने बैठो, इजीली निकल सकता है। किसका निकलेगा ये परफेक्ट स्क्वायर? इसमें ये 4 तो 2 आएंगे ही, 2 7 भी आएंगे, और 2 3 आएंगे, एक 3 और आएगा ना इसमें, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये किसका परफेक्ट बन जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो एक 2 ले लिया, एक इधर से 2 ले लिया, एक 3 से ले लिया, एक 7 ले लिया, क्योंकि अब इसके अंदर तो 2 3 हैं, वो तो इसके अंदर नहीं थे 2 3। इसके अंदर जो कमी थी वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दी हमने। ये कितना हो गया? 2 2 4, 4 3 12, 4 7 84। ये 84 का स्क्वायर रूट हो गया। ये समझ आया कि नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है क्वेश्चन। पहले तो ये चेक करो कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, ठीक है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो पता करो। तो जो पेयर में नहीं आ रहा हो वही होगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, ऐसे 2 नंबर भी हो सकता है कि पेयर में नहीं है। जैसे यहाँ वाला सपोज करो 7 भी पेयर में नहीं आता, 7 भी एक ही आता, तब क्या करते हैं अपने, तब अपना क्या होता है लीस्ट नंबर? जैसे एक ही 3 आता, एक ही 7 आता, सपोज करो 7 होता ही नहीं यहाँ पर, तब आपको एक 3 भी लाना पड़ता और एक 7 भी लाना पड़ता। यानी आप यहाँ किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3 और 7 दोनों से। 3 7 जा 21 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब जो जो नंबर यहाँ पेयर में नहीं बन रहे हो उनको आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और वो किसका होगा? यहाँ जो नंबर बन रहे हैं उन सबका पेयर ले लेना। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्योंकि आगे यही चीज Yes, डिवाइड में sir. है ना, आगे यही चीज डिवाइड में भी है। डिवाइड में क्या होगा? डिवाइड में भी सेम टू सेम यही है, फर्क यह है कि यहाँ इंटू की जगह डिवाइड करना है बस। अगला जो एग्जांपल दे रखा है इसने ये दे रखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज परफेक्ट स्क्वायर एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ क्वोशिएंट। अब इसने एक नंबर और दे दिया 9408, देखो ठीक है ना। अब वही कह रहा है कि पहले कह रहा है कि चेक करो परफेक्ट स्क्वायर तो होगा नहीं, तो किससे डिवाइड करें? तो इसका पहले वो निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो ये जाएगा 2 से जाएगा 4704, फिर 2 से जाएगा 2 3 5 2, फिर 2 से जाएगा 1 1 7 6, फिर 2 से जाएगा 5 8 8, फिर 2 से जाएगा 2 9 4, फिर 2 से जाएगा 1 4 7, फिर 3 से जाएगा 49, फिर 7 से जाएगा 7, फिर 7। अब इसमें देखो, इसमें भी वही चीज है, किसका पेयर नहीं बन रहा? 3 का ही नहीं बन रहा, 2 के तो फिर बन रहे हैं, देखो ये रहा। किसका नहीं बन रहा? 3 का ही नहीं बन रहा। तो उसको क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा ये आ रहा है 3136।
अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ? बता सकते हो क्या होगा इसका स्क्वायर रूट? इसमें से ये हटा दो बस, 3 डिवाइड करना मतलब हटाना होता है। ये 3 हट गया, अब क्या बचा? 2 2 2 और 7। कितना हो गया ये? 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 7 जा 56। इसका स्क्वायर रूट होगा 56। क्लियर? तो कल अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी। आज तो टाइम हो गया, इतना ही है। थैंक यू सर। वेलकम। से एचडब्ल्यू में उतारना था क्या? ये नहीं करना, ये तो समझा है। नहीं सर, जो आपने बताया था वो 6.2 कर लेना वो एचडब्ल्यू में।